एपिसोड की कहानी ब्रेंडा और एस्तबान की बात करने से शुरू होती है। दोनों सेक्स कर रहे हैं। ब्रेंडा एस्तबान से कहती है कि जल्दी उसका डाइवोर्स हो जाएगा और वो एस्तबान के साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहती है। एस्तबान कहता है ये संभव नहीं है, बस मजे के लिए उनके बीच रिश्ता है और वो उसे सीरियस ना ले। फॉरेंसिक टीम का एक रिपोर्टर आता है। वो एस्तबान को बताता है कि वहाँ कंडोम मिला है और एक बेल्ट भी। हो सकता है ये सुसाइड ना हो और एक मर्डर हो। जज अपनी बेटी से बात करता है। ब्रेकफास्ट के दौरान उससे एल्मा के बारे में पूछता है कि वो अब कैसी है। जॉय कहती है ब्रेंडा की मौत से थोड़ी परेशान है, पर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तब एल्मा वहां आती है। एल्मा अपनी बेटी जॉय से उसकी लेस्बियन फ्रेंड के बारे में पूछती है। जॉय अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। जॉय कॉलेज के रास्ते में उसकी लेस्बियन फ्रेंड से टकराती है और नजरें बचाकर जाने लगती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि तू स्ट्रेट है तो कोई बात नहीं, पर ऐसे बिहेव ना करे, नॉर्मल बिहेव करे। एल्मा कॉलेज में वुमेन्स की डेथ पर लेक्चर ले रही है और वो बताती है कि इसमें औरतों की नुमाइंदगी भी एक कारण है और वे स्वयं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तब दारियो से सवाल करता है एक साल की बच्ची के रेप के बारे में। उसने कैसे अपनी नुमाइंदगी की होगी और उसमें कौन गुनहगार है। क्लास के बाद एल्मा से दारियो उसकी परेशानी का कारण पूछती है। एल्मा उसे उसकी दोस्त ब्रेंडा की मौत के बारे में बताती है। एल्मा अपनी कार रिपेयरिंग के लिए दारियो की वर्कशॉप में जाती है। दारियो के कहने पे वर्कशॉप का एम्प्लॉय बहाना बनाकर चला जाता है। एल्मा दारियो को देखकर उत्सुक होती है। दारियो उसे अपनी ओर खींचता है। एल्मा की आंखों की चाहत देखकर उसे चूमने लगता है और उन दोनों के बीच एक बार फिर सेक्स होता है। जब जज कॉलेज आता है, एल्मा उसे वहां नहीं मिलती। एक लड़की से पूछने पर पता चलता है वो जल्दी ही क्लास से चली गई थी और घर पर भी नहीं थी। इसलिए जज एल्मा को वॉइस मैसेज छोड़ता है। चूंकि एल्मा उसकी दोस्त की मौत से परेशान है, इसलिए जज को उसकी चिंता है। फॉरेंसिक ऑफिसर एक लड़की से ब्रेंडा के बारे में डिस्कस करता है। एस्तेबान को फॉरेंसिक ऑफिसर कंडोम, बेल्ट के अलावा मोबाइल पे आए आखिरी मैसेज के बारे में बताता है। जब एल्मा जॉय के कमरे में जाती है, जॉय किसी से चैट कर रही होती है। वो एल्मा के बिना नॉक किए आने पे ऊंची आवाज में कहती है कि उन्हें नॉक करके आना चाहिए। बाद में एल्मा को अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहती है। एल्मा जज को ढूंढने दूसरे कमरे में जाती है। जज और एस्तेबान बात कर रहे हैं। जज के पूछने पर कि एस्तेबान क्यों ब्रेंडा के केस में इतनी दिलचस्पी ले रहा है, बताता है कि ब्रेंडा के साथ उसका अफेयर चल रहा था। एस्तेबान अगली सुबह एल्मा से मिलने आता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि वो लड़का कौन था जिससे ब्रेंडा आखिरी बार मिली थी। ब्रेंडा के घर में उस लड़के का बेल्ट मिला है और यूज्ड कंडोम भी। फॉरेंसिक टीम से एस्तेबान ने एल्मा का वॉइस ओवर ले लिया था जो वो उसे सुनाता है। तब एल्मा कहती है कि ब्रेंडा ने किसी लड़के के साथ सेक्स नहीं किया था। उस रात जो लड़का ब्रेंडा के घर आया था, खुद एल्मा ने उसके साथ सेक्स किया था।